जय श्री कृष्ण भक्तों। श्रीमद् भागवत महापुराण की भाव यात्रा दसम स्कंद के 84वें अध्याय तक आ पहुंची है और इस अध्याय में कुरुक्षेत्र में वसुदेव जी के द्वारा आयोजित यज्ञ की चर्चा की गई है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनकी पत्नियों का कितना प्रेम है, यह बात कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, दूसरी राजपत्नी और भगवान की प्रियतमा गोपियों ने भी सुनी। सब की सब उनका यह अलौकिक प्रेम देखकर अत्यंत मुग्ध, अत्यंत विस्मित हो गई और सबके नेत्रों में प्रेम के आंसू छलक आए। इस प्रकार जिस समय स्त्रियों से स्त्रियां और पुरुषों से पुरुष बात कर रहे थे, उसी समय बहुत से ऋषि मुनि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी का दर्शन करने के लिए वहाँ पर पधारे और उन ऋषियों में प्रधान ऋषि थे श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास, देवर्षि नारद, च्यवन, देवल, असित, विश्वामित्र, शतानंद, भारद्वाज, गौतम, परशुराम, वशिष्ठ, गाल, भृगु, पुलस्त्य, कश्यप, अत्रि, मार्कंड्य, बृहस्पति, द्वित, त्रित, एकत, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, अंगिरा, अगस्त्य, याज्ञवल्क्य और वामदेव आदि ऋषियों को देखकर पहले से बैठे हुए नरपतिगण, युधिष्ठिर आदि पांडव, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी सहसा उठकर खड़े हो गए। सबने उन विश्ववंदित ऋषियों को प्रणाम किया। इसके पश्चात स्वागत, आसन पाद्य, अर्घ्य, पुष्पमाला, धूप और चंदन आदि से सब राजाओं ने तथा बलराम जी के साथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उन सब ऋषियों की विधिपूर्वक पूजा की। जब सब ऋषि मुनि आराम से बैठ गए, तब धर्म रक्षा के लिए अवतीर्ण भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा। उस समय वह बहुत बड़ी सभा चुपचाप भगवान का वह भाषण सुन रही थी। भगवान ने क्या कहा? अहो वयम जन्म भृतो लब्धम कार्त्स्नेन तत्फलम देवानामपि दुष्प्रापम यदि योगेश्वर दर्शनम। अर्थात भगवान कहते हैं कि धन्य है हम लोगों का जीवन, आज हमारा जीवन सफल हो गया है। आज जन्म लेने का पूरा फल हमें प्राप्त हो गया, क्योंकि जिन योगेश्वरों का दर्शन बड़े बड़े देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है, उन्हीं का दर्शन हमें प्राप्त हुआ है। जिन्होंने बहुत थोड़ी तपस्या की है और जो लोग अपने इष्ट देव को समस्त प्राणियों के हृदय में न देखकर केवल मूर्ति विशेष में उनका दर्शन करते हैं, उन्हें आप लोगों के दर्शन, स्पर्श, कुशल प्रश्न, प्रणाम, पाद पूजन आदि का सुअवसर भला कैसे प्राप्त हो सकता है? केवल जलमय तीर्थ ही तीर्थ नहीं कहलाते और केवल मिट्टी या पत्थर की प्रतिमाएं ही देवता नहीं होती। संत पुरुष ही वास्तव में तीर्थ और देवता हैं, क्योंकि उनका बहुत समय तक सेवन किया जाए तब वे पवित्र करते हैं। परंतु संत पुरुष तो दर्शन मात्र से ही कृतार्थ कर देते हैं। अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, तारे, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, वाणी और मन के अधिष्ठात्री देवता उपासना करने पर भी पाप का पूरा नाश नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी उपासना से भेद बुद्धि का नाश नहीं होता। वह और भी बढ़ते हैं, परंतु यदि घड़ी दो घड़ी भी ज्ञानी महापुरुषों की सेवा की जाए तो वे सारे पाप ताप मिटा देते हैं। महात्मा और सभासदों, जो मनुष्य वात, पित्त और कफ इन तीन धातुओं से बने हुए शवतुल्य शरीर को आत्मा
अपना मैं स्त्री पुरुष आदि को ही अपना और मिट्टी पत्थर काष्ठ आदि पार्थिव विकारों को ही इष्ट देव मानता है तथा जो केवल जल को ही तीर्थ समझता है, ज्ञानी पुरुषों को नहीं, वह मनुष्य होने पर भी पशुओं में भी नीच गधा ही समझा जाना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान श्री कृष्ण अखंड ज्ञान संपन्न, उनका यह गूढ़ भाषण सुनकर सबके सब ऋषि मुनि चुप रह गए। उनकी बुद्धि चक्कर में पड़ गई, वे समझ न सके कि भगवान ये क्या कह रहे हैं। उन्होंने बहुत देर तक विचार करने के पश्चात यह निश्चय किया कि भगवान सर्वेश्वर होने पर भी जो इस प्रकार सामान्य कर्म परतंत्र जीव की भांति व्यवहार कर रहे हैं, यह केवल लोक संग्रह के लिए ही है। ऐसा समझकर वे मुस्कुराते हुए जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे। मुनियों ने कहा, यन्मायया तत्त्वविदुत्तमा वयं विमोहिता विश्वसृजामधीश्वरा यदीशितव्या यति गूढ़ ईहया अहो विचित्रं भगवद् विचेष्टितम्। भगवान आपकी माया से प्रजापतियों के अधीश्वर मारीच आदि तथा बड़े बड़े तत्वज्ञानी हम लोग मोहित हो रहे हैं। आप स्वयं ईश्वर होते हुए भी मनुष्यों की सी लीला और चेष्टाओं से अपने आप को छिपाए रखकर जीव की भांति आचरण करते हैं। आपकी लीला बड़ी विचित्र है। जैसे पृथ्वी अपने विकारों, वृक्ष, पत्थर, घट आदि के द्वारा बहुत से नाम और रूप ग्रहण कर लेती है, वास्तव में वो एक ही तो है। वैसे ही आप एक और चेष्टाहीन होने पर भी अनेक रूप धारण कर लेते हैं और अपने आप से ही इस जगत की रचना, रक्षा और संहार करते हैं। भगवान यद्यपि आप प्रकृति से परे हैं, स्वयं परब्रह्म परमात्मा है, तथापि समय समय पर भक्तजनों की रक्षा और दुष्टों का दमन करने के लिए विशुद्ध सत्वमय श्री विग्रह धारण कर लेते हैं और अपनी लीला के द्वारा सनातन वैदिक मार्ग की रक्षा करते हैं, क्योंकि सभी वर्णों और आश्रमों के रूप में आप स्वयं ही प्रकट हैं। हे भगवान, वेद आपका विशुद्ध हृदय है। तपस्या, स्वाध्याय, धारणा, ध्यान और समाधि के द्वारा उसी में आपके साकार निराकार रूप और दोनों के अधिष्ठान स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार होता है। हे ब्रह्मन, हे परमात्मन, ब्राह्मण ही वेदों के आधारभूत आपके स्वरूप की उपलब्धि के स्थान हैं। इसी से आप ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं और इसी से आप ब्राह्मण भक्तों में अग्रगण्य भी हैं। आप सर्वविध कल्याण साधनों की चरम सीमा हैं और संत पुरुषों की एकमात्र गति। आपसे मिलकर आज हमारे जन्म, विद्या, तप और ज्ञान सफल हो। नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुंठवे मेधसे स्वयोग माया छन्न महिम्ने परमात्मने। प्रभो, आपका ज्ञान अनंत है। आप स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप परब्रह्म परमात्मा भगवान हैं। आपने अपनी अचिंत्य शक्ति योग माया के द्वारा अपनी महिमा छिपा रखी। ये सभा में बैठे हुए राजा लोग और दूसरों की तो बात ही क्या, स्वयं आपके साथ आहार विहार करने वाले यदुवंश लोग भी आपको वास्तव में नहीं जानते, क्योंकि आपने अपने स्वरूप को, जो सबका आत्मा, जगत का आदि कारण और नियंता है, माया के पर्दे से ढक रखा है। जब मनुष्य स्वप्न देखने लगता है, उस समय स्वप्न के मिथ्या पदार्थों को ही सत्य समझने लगता है और नाम मात्र के इंद्रियों से प्रतीत होने वाले अपने स्वप्न शरीर को ही वास्तव में शरीर मान बैठता है। ठीक इसी प्रकार जागृत अवस्था में भी इंद्रियों की प्रवृत्ति रूप माया से चित्त मोहित होकर नाम मात्र के विषयों में भटकने लगता है। उस समय भी चित्त के चक्कर से विवेक शक्ति ढक जाती। प्रभु, बड़े बड़े ऋषि मुनि अत्यंत परिपक्व योग साधना के द्वारा आपके उन चरण कमलों को हृदय में धारण करते हैं, जो
समस्त पाप राशि को नष्ट करने वाले हैं। गंगा जल के भी आश्रय स्थान हैं आप। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हमें उन्हीं का दर्शन हो रहा है। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजर से भगवान किस प्रकार स्तुति करके और उनसे राजा धृतराष्ट्र तथा धर्मराज युधिष्ठिर जी से अनुमति लेकर उन लोगों ने अपने अपने आश्रम पर जाने का विचार किया। परम यशस्वी वसुदेव जी उनका जाने का विचार देखकर उनके पास आए और उन्हें प्रणाम किया और उनके चरण पकड़कर बड़ी नम्रता से निवेदन करने लगे। वसुदेव कहते हैं कि नमो वः सर्वदेवेभ्यः ऋषयः श्रोतुमर्हत कर्मणा कर्म निर्हारो यथा श्यानस्तदुच्यताम्। अर्थात हे ऋषियों, आप लोग सर्वदेव स्वरूप ही हैं। मैं आप लोगों को नमस्कार करता हूँ। आप लोग कृपा करके मेरी एक प्रार्थना सुन लीजिए, वह यह कि जिन कर्मों के अनुष्ठान से कर्मों और कर्म वासनाओं का आत्यंतिक नाश और मोक्ष हो जाए, आप हमें उसका उपदेश करें। नारद जी ने कहा, ऋषियों, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वसुदेव जी श्री कृष्ण को अपना बालक समझकर शुद्ध जिज्ञासा के भाव से अपने कल्याण का साधन हम लोगों से पूछ रहे हैं। संसार में बहुत पास रहना मनुष्य के अनादर का कारण हुआ करता है। देखते हैं, गंगा तट पर रहने वाला पुरुष गंगा जल छोड़कर अपने शुद्धि के लिए दूसरे तीर्थ में जाता है। श्री कृष्ण की अनुभूति समय के भेद से होने वाली जगत के सृष्टि स्थिति और प्रलय से मिटने वाले नहीं है। वह स्वतः किसी दूसरे निमित्त से, गुणों से और किसी से भी क्षीण नहीं होती। उनका ज्ञानमय स्वरूप अविद्या, राग, द्वेष आदि क्लेश, पुण्य, पापमय कर्म, सुख दुख आदि कर्म फल तथा सत्व आदि गुणों की प्रवाह से खंडित नहीं है। वे स्वयं अद्वितीय परमात्मा है। जब वे अपने को अपनी ही शक्तियों, प्राण आदि से ढक लेते हैं, तब मूर्ख लोग ऐसा समझते हैं कि वे ढक गए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इसके बाद ऋषियों ने भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी और अन्य राजाओं के सामने वसुदेव जी को संबोधित करके कहा, कर्मों के द्वारा कर्म वासनाओं का और कर्म फलों का आत्यंतिक नाश करने का सबसे अच्छा उपाय यह है कि यज्ञ आदि के द्वारा समस्त यज्ञों के अधिपति भगवान विष्णु की आराधना की जाए। त्रिकालदर्शी ज्ञानियों ने शास्त्र दृष्टि से यही चित्त की शांति का उपाय, सुगम मोक्ष साधन और चित्त में आनंद का उल्लास करने वाला धर्म बतलाया है। अपने न्यायार्जित धन से श्रद्धापूर्वक पुरुषोत्तम भगवान की आराधना करना ही द्विजाति, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य गृहस्थ के लिए परम कल्याण का मार्ग है। वसुदेव जी, विचारवान पुरुष को चाहिए कि यज्ञदान आदि के द्वारा धन की इच्छा को, गृहस्थोचित भोगों द्वारा स्त्री पुत्र की इच्छा को और काल क्रम से स्वर्ग आदि भोग भी नष्ट हो जाते हैं। इस विचार से लोकैषणा का त्याग कर दे। इस प्रकार धीर पुरुष घर में रहते हुए ही तीनों प्रकार की ऐषणाओं अर्थात इच्छाओं का परित्याग कर देते। समर्थ वसुदेव जी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों देवता, ऋषि और पितरों का ऋण लेकर ही पैदा होते। इनके ऋण से छुटकारा तब मिलता जब यज्ञ आदि कर्म किए जाते हैं। बिना यज्ञ के देव, ऋषि और पितरों के ऋण से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। वसुदेव जी, अब तक ऋषि और पितरों के ऋण से तो मुक्त हो चुके हैं, अब यज्ञों के द्वारा देवताओं के ऋण से भी मुक्त हो जाएं। वसुदेव जी, आपने अवश्य ही परम भक्ति से जगदीश्वर भगवान की आराधना की है, तभी तो वे आप दोनों के पुत्र हुए हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, परम मनस्वी वसुदेव जी ने ऋषियों की यह बात सुनकर उनके चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया, उन्हें प्रसन्न किया और यज्ञ के लिए ऋत्विजों के रूप में उनका वर्ण किया। हे राजन, जब इस प्रकार वसुदेव जी ने धर्मपूर्वक ऋषियों का वर्ण किया, तब उन्होंने पुण्य क्षेत्र कुरुक्षेत्र में परम धार्मिक वसुदेव जी के द्वारा उत्तमोत्तम सामग्री से युक्त यज्ञ करवाए। राजन, जब वसुदेव जी ने यज्ञ की दीक्षा ली, तब यदुवंशियों ने स्नान करके सुंदर वस्त्र और कमलों की मालाएं धारण कर ली। राजा लोग वस्त्राभूषण से खूब सुसज्जित हुए।
वसुदेव जी के पत्नियों ने सुंदर वस्त्र, अंगराग और सोने के हारों से अपने आप को सजाया। फिर वे सब बड़े आनंद से अपने अपने हाथों में मांगलिक सामग्री लेकर यज्ञशाला में पधारे। उस समय मृदंग, पखावज, शंख, ढोल और नगारे आदि बज रहे थे। सूतमागध आदि स्तुति गान कर रहे थे और गंधर्व लोग सुरीले गले वाले गंधपत्नियों के साथ गान कर रहे थे। वसुदेव जी ने पहले नेत्रों में अंजन और शरीर में मक्खन लगा लिए। फिर उनकी देव की आदि 18 पत्नियों के साथ उन्हें ऋत्विजों ने महाभिषेक की विधि से वैसे ही अभिषेक कराया जिस प्रकार प्राचीन काल में नक्षत्रों के साथ चंद्रमा का अभिषेक हुआ था। उस समय यज्ञ में दीक्षित होने के कारण वसुदेव जी तो मृगचर्म धारण किए हुए थे, परंतु उनकी पत्नियां सुंदर सुंदर साड़ी, कंगन, हार, पायजेब और कारणा फूल आदि आभूषणों से खूब सजी हुई थी। महाराज वसुदेव जी के ऋत्विज और सदस्य रत्नजड़ित आभूषण तथा रेशमी वस्त्र धारण करके वैसे ही सुशोभित हुए जैसे पहले इंद्र के यज्ञ में थे। उस समय भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी अपने भाई बंधु और स्त्री पुरुषों के साथ इस प्रकार शोभायमान हुए जैसे अपनी शक्तियों के साथ समस्त जीवों के ईश्वर स्वयं भगवान समष्टि जीवों के अभिमानी श्री संकर्षण तथा अपने विशुद्ध नारायण स्वरूप में शोभायमान होते हैं। इसके पश्चात उचित समय पर ऋत्विजों को वस्त्रार अलंकारों से विभूषित किया गया। शास्त्र के अनुसार यज्ञ की पूर्ति पर बहुत सी दक्षिणाएं दी गईं। ऋषियों ने पत्नी सिंहाज नामक यज्ञांग और अवृत स्नान अर्थात यज्ञांत स्नान संबंधी अवशेष कर्म कराकर वसुदेव जी को आगे करके परशुराम जी के बनाए हृदय में स्नान किया, जिसको राम हृदय भी कहते हैं। स्नान के पश्चात वसुदेव जी और उनकी पत्नियों ने वंदी जनों को अपने सारे वस्त्राभूषण दे दिए तथा नए वस्त्राभूषणों से सुसज्जित होकर उन्होंने ब्राह्मणों से लेकर कुत्तों तक को भी भोजन कराया। तदनंतर अपने भाई बंधुओं, उनके स्त्री पुत्रों तथा विदर्भ, कौशल, कुरु, काशी, केकई और संजय आदि देशों के राजाओं, सदस्यों, ऋत्विजों, देवताओं, मनुष्यों, भूतों के तरहों और चारणों को विदाई के रूप में बहुत से भेंट देकर सम्मानित किया। वे लोग लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण से अनुमति लेकर यज्ञ की प्रशंसा करते हुए अपने अपने घर को चले गए। राजन, उस समय राजा धृतराष्ट्र, विदुर, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कुंती, नकुल, सहदेव, नारद, भगवान व्यासदेव तथा दूसरे स्वजन संबंधी और बांधव अपने हितैषी बंधु यादवों को छोड़कर जाने में अत्यंत विरह व्यथा का अनुभव करने लगे। उन्होंने अत्यंत स्नेहाद्र चित्त से यदुवंशियों का आलिंगन किया और बड़ी कठिनाई से किसी प्रकार अपने अपने देश को चले गए। राजन, भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी तथा उग्रसेन आदि ने नंद बाबा एवं अन्य सब गोपों की बहुत बड़ी बड़ी सामग्रियों से अर्चा पूजा की, उनका सत्कार किया और वे प्रेम परवश होकर बहुत दिन तक वहीं रहे। वसुदेव जी अनायास ही अपने बहुत बड़े मनोरथ का महासागर पार कर गए थे। उनके आनंद की सीमा न थी। सभी आत्मीय स्वजन उनके साथ थे। उन्होंने नंद बाबा का हाथ पकड़कर कहा, भाई जी, भगवान ने मनुष्य के लिए एक बहुत बड़ा बंधन बना दिया है। उस बंधन का नाम है स्नेह, प्रेम पाश। मैं तो ऐसा समझता हूँ कि बड़े बड़े शूरवीर और योगी यति भी उसे तोड़ने में समर्थ नहीं। भाई जी, पहले तो बंदगिरी में बंद होने के कारण हम आपका कुछ भी प्रिय और हित न कर सके। अब हमारी यह दशा हो रही है कि हम धन संपत्ति के नशे से श्रीमत से अंधे हो रहे हैं। आप हमारे सामने हैं तो भी हम आपकी ओर देख नहीं पा रहे। दूसरों को सम्मान देकर स्वयं सम्मान न चाहने वाले भाई जी, जो कल्याणकामी है उसे राजलक्ष्मी न मिले, इसी में उसका भला है, क्योंकि मनुष्य राजलक्ष्मी से अंधा हो जाता है। भक्तों, इस तरह नंद और वसुदेव जी के बीच में संवाद हुआ है और इसी के साथ साथ यज्ञ की समाप्ति पर जो कुछ भी कुरुक्षेत्र में अपेक्षित कार्य थे, उन सब कार्यों को संपन्न करने के बाद ब्रजवासी ब्रज के लिए प्रस्थान करते हैं और द्वारकावासी द्वारका के लिए प्रस्थान करते हैं। और इसी के साथ साथ इस अध्याय को, न केवल इस अध्याय को, अभी तो इस अध्याय के साथ साथ जो आज की श्रृंखला है उसका विश्राम देते हैं और आपसे विदा लेते हैं।
अगली श्रृंखला में आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए मैं आपसे विदा होता हूँ और इसी प्रार्थना के साथ यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर दें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।